हमारे देह की रक्षा भगवती नित्य ही करना। अपराजिता दाएं अजिता बाम में रहना। सिखाओ द्योतनी देवी उमा सिर को देखना। हमारे देह की रक्षा भगवती नित्य ही करना। त्रिनेत्रा भवहि बीचे माई तू हीरो रक्षक। जम घंटिका रूपे रक्षा ना कही करना। हमारे देह की रक्षा भगवती नित्य ही करना। जी नमस्कार, मैं शिव कुमार सिंह कौशिके। अभी आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। शारदीय नवरात्रि आज के दिन से प्रारंभ हो रही है। हम लोगों ने अपने घरों में वेदियाँ सजाई होंगी, कलश स्थापन किया होगा और हम सभी ने दुर्गा सप्तशती के पाठ की स्वयं अथवा किसी योग्य व्यक्ति से, विप्र से, बटुक से दुर्गा सप्तशती के पाठ की व्यवस्था भी की होगी। वास्तव में जो दुर्गा सप्तशती है वो संस्कृत का ग्रंथ है और सभी लोग उसको पढ़ने नहीं पाते हैं। इसके कारण भी लोग ब्राह्मण या वटुक विद्यार्थी रखते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए। आज भृगु क्षेत्र बलिया से मैं एक ऐसे विद्वान के साथ हूँ जिन्होंने दुर्गा सप्तशती का लोक भाषा में रचना किया है आपने। और वह ऐसी दुर्गा सप्तशती है जिसका पाठ कोई भी बहुत सरलता के साथ, जैसे हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ करके और हम पुण्य लाभ कर सकते हैं। और अपने पारायण का भी एक अलग से महत्व है। तो मैं डॉक्टर नरेंद्र तिवारी जी से निवेदन करता हूं कि जरा आप अपना वह ग्रंथ दिखाएं और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये देखिए, ये लोक दुर्गा सप्तशती लोक भाषा में आबद्ध है, इसलिए लोक भाषा में लोक के लिए है। शास्त्रों में आया है लोको भुवने जने। लोक का अर्थ भुवन और जन दोनों होता है। मूलतः दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। भाषा की दृष्टि से क्लिष्ट श्लोक हैं और इसके वाचन में अशुद्धि की ज़्यादा संभावना होती है। थोड़ी सी असावधानी हो जाए तो अवश्य ही अशुद्धि हो जाती है। कई हमारे शिष्यों ने कहा कि महाराज हम संस्कृत तो पढ़ नहीं सकते, तो इसके लिए क्या किया जाए। शिष्यों की बातों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण दुर्गा सप्तशती को मैंने चौपाई, दोहा, कवित्व एवं लोक गीतों के द्वारा प्रस्तुत किया है। सब कवच, कीलक, अर्गला, इसके बाद 13 अध्याय चौपाई दोहा के माध्यम से है। पढ़ने में आसान है और फल वही है जो अर्थ संस्कृत मूल का है, वही फल इससे भी प्राप्त होने वाला है। बहुत सुंदर। ये जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं और महाराज जी ने बताया कि ये जो संस्कृत के कठिन शब्द हैं उनके स्थान पर आपने चौपाई, दोहे, कवित्व के माध्यम से ये दुर्गा सप्तशती के पाठ को बहुत ही सरल बना दिया है, जिसे हम अपने स्वयं पढ़ सकते हैं अथवा परिवार के हमारे जो भी बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब वह लोक भाषा में होता है तो उसका आनंद भी कुछ और होता है। और ये इससे एक चीज़ और बहुत जानने के लिए आवश्यक है कि हम सभी को जानना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई देवता है तो वो संस्कृत ही समझता है या पाली ही समझता है या उर्दू ही समझता है। भगवान और जो भी देवी देवता हैं वो सारी भाषाएं जानते हैं, इसलिए हम उनको ये करते हैं।
ऐसे ही वाल्मीकि रामायण संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखा था, बाद में जब उसको तुलसीदास जी ने लोक भाषा में लिखा तो वह बहुत ही प्रसिद्ध हुई और जन जन तक पहुंची। मुझे लगता है कि शक्ति आराधना के इस नवरात्रि में जो बलिया की ओर से डॉक्टर नरेंद्र तिवारी जी ने यह भेंट दिया है, ये पूरे दुनिया में बसे भोजपुरी भाषियों के लिए एक वरदान है। और यह पुस्तक, महाराज जी, ये पुस्तक कहाँ से प्राप्त हो सकती है? ये अभी तो पुस्तक यह हमारे यहाँ उपलब्ध है, प्रयागराज में भी उपलब्ध है, दोनों जगह से पुस्तक मिल सकती है। चलिए, अगर आपको यह पुस्तक चाहिए तो बलिया में भी उपलब्ध है और प्रयागराज में भी उपलब्ध है। हम इसका पता आपको आगे रिसेप्शन में लिख के देंगे, आप चाहे तो इसे मंगा सकते हैं। और यह भोजपुरी में लोक भाषा में दुर्गा सप्तशती उपलब्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बलिया इन्फो की ओर से।